सबसे पहले उमा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी पर। जी धन्यवाद आपको। 27 अगस्त को शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन होना है। ऐसे में खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आप लोगों को शिक्षक शिक्षा मित्र संघ का समर्थन मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, सत्य है। समर्थन हम लोगों को यस फोर का मिला है और जी। अटेवा का मिला है, जी। राष्ट्रीय मंडी समिति का मिला है, और जो हमारे भाई बहन हैं उन लोगों का भी समर्थन सभी का एक साथ है। जी। सभी 27 अगस्त से तैयारी पर आ रहे हैं धरने में। सरकार से मात्र एक ही हमारी मांग होगी कि 2017 से लेकर आज तक आपने 1 रुपए की बढ़त नहीं की, और जी। हाई पावर कमेटी बना करके ठंडे बस्ते में डाल करके आप लोग विकास का कौन सा पहलू हमें दिखाते हैं। मेरे घरों के स्थिति का कभी आप मूल्यांकन नहीं करते। आपकी क्या जो बढ़ती महंगाई है, शिक्षा मित्र परिवार की वो महंगाई आप नहीं बढ़ाते हैं। जी। यदि शिक्षा मित्र परिवार के लिए कोई स्पेशल आप व्यवस्था किए हैं तो अब की बीजेपी सरकार बताएगी कि हम अगर शिक्षा मित्र को 10,000 मानदेय दे रहे हैं तो उनको जो अनाज दूसरे को 10 रुपए का देते हैं वो उनको हम 1 रुपए का देंगे। वो दुकान हमको बताएं, वो जी। स्थान हमें बताएं जहां वो शिक्षा मित्र के लिए अलग व्यवस्था सस्ते के रूप में किए हैं। जी। उमा जी, जिला अध्यक्ष रामचंद्र मौर्य द्वारा ये बात कही गई है कि शिक्षा मित्रों को गुटबाजी की भावना से बचना चाहिए और प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहिए। जी, गुटबाजी। कटु जी। बताइए। कटु सत्य है। जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी वाकई कर्मठता से लड़ रहे हैं, भाई बहनों को अपनी बात को समझा रहे हैं। कुछ भाई बहन हैं, ठीक है, वो भी अपने हैं। जी। हालात परिस्थितियां बदली, उन्हें नहीं उस समय स्थिति समझ में आई, लेकिन आज 75% भाई बहनों को अपनी स्थिति समझ में आ रही है। जी। यदि वो अपनी स्थिति नहीं समझ पाएंगे तो सरकार क्यों समझेगी उनकी स्थिति? क्या पड़ी है सरकार को? जी। 2017 से आज तक सरकार क्या पड़ी रही? कभी तो पूछी नहीं। अब गुटबाजी तो किसी को नहीं करनी चाहिए, जी। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो कनिष्ठ हो, किसी को नहीं करनी चाहिए। हालात का आकलन करना चाहिए, जी। जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करके, अपने घर के परिस्थितियों का मूल्यांकन करके समस्या का समाधान करने के लिए एकजुट होकर के आगे आना चाहिए। मैदान में एकजुट होकर के कंधा से कंधा मिला करके सरकार से सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। मैं उतर रही हूँ 27 को, काफी बड़े अग्रज बंधुओं का आशीर्वाद है मुझे। जी। उन आशीर्वाद के साथ उन भाइयों में है आर के निगम सर हैं, विनय सिंह सर हैं, जी। तारकेश्वर शाही सर हैं, मनोज सरसाई हैं। इसके साथ ही एक भाई और हैं, शक्ति शंकर मिश्रा जी, जी। वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सभी बंधु उतर रहे हैं, और उनके साथ अटेवा से विजय बंधु भाई हैं, राष्ट्रीय मंडी समिति से शिवराम भाई हैं। ये लोग भी उतर के आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। और भी काफी भाई बहन हैं, अभी जिनका मेरे हाथ में कागज आ जाए तो उसकी अगली चर्चा में मैं आपके डिबेट में शामिल कर दूंगी। जी। क्योंकि ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ अपने भाई बहनों के संबल के लिए, उन्हें ये मजबूती मिले कि मेरे अग्रज, मेरे बड़े हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सरकार से वो पूछेंगे कि मेरे बच्चों की क्या खता थी, क्या गलती थी जो आपने इनको इस हाल में छोड़ दिया। आप जी। विकास का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन इनका विकास आपने कितना किया और कहाँ है वो विकास की गाथा? जरा दिखा दीजिए, जो 1 रुपए में भी नहीं तब्दील हुई। 1 रुपया भी आपने नहीं बढ़ाया। आपने हाई पावर बना करके कमेटी ठंडे बस्ते में डाल करके केवल हम लोगों को मूर्ख बना के रख दिया। जी। उमा जी, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा 27 अगस्त का जो धरना प्रदर्शन आपका अनिश्चितकालीन होना है, उसको विफल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, धरना कोई विफल नहीं होता है। जी। मांग रखने का अपना अपना तरीका सफल होना चाहिए बस। हम जी। शासन के सामने अपनी मांग को कितने
प्रखर भाव में, कितनी स्पष्टवादिता के साथ, कितने जिम्मेदारी के साथ, कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखकर मांगते हैं शासन से। धरना का मायने यही होता है। धरना मतलब होता है आपकी बात को शासन के समक्ष रखने का, प्रस्तुत करने का, कहने का, शासन से याचना करने का, मांगने का, या रण यानी लड़ाई करने का। रण क्षेत्र भी हमारा वही तरीका है, धरना। तो जी धरना एक माध्यम है शासन से हमारी बात का आदान प्रदान का। धरना कोई किसी का विफल नहीं कर सकता है। जी धरना में अगर प्रखर नेतृत्व है तो वो अपने अहम बिंदुओं को लेकर जाता है, ना कि वो किसी के बरगलावे में, ना किसी के छलावे में, ना किसी के आडंबर में, ना किसी के दोहरी नीति में, और ना ही किसी के अंधभक्ति में। जी मात्र उसकी एक लाइन होती है कि हमारे बिंदु महत्वपूर्ण हो, जो हम मांग रहे हैं वो अच्छे सिस्टम से मांगे, अच्छे बिंदुओं को रखकर मांगे, जी अच्छे सिस्टम के लिए। यस फोर के निगम सर खड़े हैं, सारे बंधु जितना मैंने आपको सूची गिनवा दी वो खड़े हैं, जी और मैं स्वयं अपनी मांग को रखने के लिए सक्षम हूँ, तत्पर हूँ। जी इसके साथ आम शिक्षा मित्र भाई बहन तैयार है कि दीदी अब की सरकार हम लोगों को मूर्ख न बनाने पाए। जी अब वाकई सच है, ये आम शिक्षा मित्र भाई बहनों की वेदना कहीं से गलत नहीं है कि जी नेता लोग अपने मन की बात घुमाते हैं, आम शिक्षा मित्र बेचारा आटे के चक्की में पिसता चला जा रहा है। मैं इसी बिंदु को, इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने इन लोगों से कहा कि आप आइए। इन लोगों ने बहुत आग्रह किया, आप भी ग्रुप में थी, देख ही रही थी कि दीदी धरना अनवरत चलना चाहिए, जी दीदी धरना अनवरत चलना चाहिए। मैंने कहा आप हमको भीड़ दीजिएगा, मैं अनवरत चलाने का काम करूंगी। जैसे मैंने पूर्व में आपको 1 साल का धरना अनवरत चला के दे दिया, तो मैं भागूंगी नहीं, मैं अनवरत के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ और वादा करती हूँ। लेकिन बाकी जिम्मेदारी आपकी है, भीड़ देने की, भीड़ को व्यवस्थित रखने की, जी सरकार से तालमेल समझौता बनाते समय अपने को संयम रखने की। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि कुछ अराजकता का नाम जब आता है तो फैलाते कुछ विशेष खिलाड़ी लोग ही हैं, अराजकता, जी लेकिन फंसते बेचारे निर्दोष लोग हैं इन बिंदुओं में। सच्ची बता दूं मैं अंदर की बात, जी जी निर्दोष फंस जाते हैं उसमें, और जो खिलाड़ी उसको गेम को प्ले करते हैं वो खिलाड़ी भाग निकलते हैं। तो मेरे धरने में मैं किसी ऐसे गैम्बलर को निकलने नहीं दूंगी। मेरे जी पास जो आएगा बहुत सूझबूझ, बहुत शांति के साथ, शांतिप्रिय ढंग से धरने का सहयोग करेगा। और जिसको गेम खेलना हो, आज के डेट में सभी आजाद हैं अपनी बात को रखने के लिए, वो अपना कहीं भी जो करना चाहे कर सकता है। जी लेकिन जो मेरे धरने में आएगा, मेरे नीति के साथ चलना पड़ेगा उसको। मैं शासन की नीति से तालमेल बैठाऊंगी, मैं आम शिक्षा मित्र भाई बहनों की आवाज को बुलंद करूंगी, ना कि वहां गेम खेलने की आवश्यकता है। जी जो धरना फ्लॉप करने की बात कर रहे हैं वो खुद फ्लॉप हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि आज आम शिक्षा मित्र उद्वेलित है, आम शिक्षा मित्र राह पकड़ चुका है बीजेपी सरकार का कि नहीं, हमें उनसे आमना सामना करना ही करना है। जी तो उस भीड़ को कौन रोक पाता है? जो ना समझ होंगे वो इस तरह की बातें करेंगे, जो समझदार होंगे वो कंधा से कंधा मिलाने की बात करेंगे। जी आप किसी भी पहलू को अच्छे भाव में सोचें, आप अपने मन स्थिति को अच्छा रखें। जब मन स्थिति अच्छी होती है तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाता है, जी और हमारे अंदर मतभेद होते हैं तो हमारा कोई ना कोई दोषारोपण तो लेकर चला ही जाता है, और जिसका फायदा भरपूर सरकार ने उठाया। एक मंच एक मांग पत्र उप मुख्यमंत्री जी ने 2018 में मांगा, सभी संगठन भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो सजा तो यही लोग काटे ना। जी कौन सजा काटा? पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र काट लिया। तो जो शिक्षा मित्र नहीं समझेंगे कि गेम कौन खेल रहा है, खिलाड़ी कौन बन रहा है, कौन अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, कौन शिक्षा मित्र हित को दबा रहा है, कौन अपने स्वार्थ में तरह तरह के नाना प्रकार के सिगुफा छोड़ करके केवल अपने को स्वयंभू साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि किसी की स्थिति ये होती है कि सच का जब सामना करना हो तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है कहीं किसी कार्य को, अब मेरा एक मानना है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है,
इस समाज में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी को सीखना पड़ता है, जी सभी को मौके का फायदा उठाने की तरीका मालूम होना चाहिए। यदि ऐसी कोई विसंगति है तो आपको समर्पित हो जाना चाहिए, समर्थन कर देना चाहिए। जी और मैंने तो मात्र एक आवाज सुनी आम शिक्षा मित्र भाई बहनों की कि दीदी हमारा धरना अनवरत चलना चाहिए, हमारी बातें सरकार तक अनवरत जानी चाहिए। मैंने जी कहा आइए आप। और मैं तो आपको उसी ग्रुप में रखी हूँ मेरी बहन, आप तो देख रही हैं कि अनवरत लिखते रहते हैं, सब 24 घंटा जी लिखेंगे कि दीदी अनवरत अनवरत। मुझे भी कभी कभी लगता है कि इनको उस चीज को समझना चाहिए कि शासन से हमें बिना तालमेल बैठाए कोई काम होना नहीं है। हमने भी जी कोशिश की शासन से तालमेल बैठाने की, लेकिन हठी सरकार थी। हठी सरकार अपने आगे किसी का नहीं सुनी, नियत ने फेरबदल कर दिया, बहुत कुछ आया रिजल्ट सामने, आपको भी पता है, पूरे समाज को पता है। जी और अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार में बैठे समस्त अग्रज लोगों से अपील करूंगी कि अब कम से कम शिक्षा मित्र परिवार की दुर्दशा को दूर कर दीजिए और अपने विकास की जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं जी उसमें शिक्षा मित्र परिवार को भी एक सौगात दे दीजिए। जी वह भी आप ही के बच्चे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की धरातल के ही बच्चे हैं, वो भी बीजेपी सरकार की ही देन है, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की देन है। तो आप ये पैकर के पल्ला न झाड़ लीजिए, पल्ला झाड़ना उचित नहीं। जी मेरा विचार है कि विसंगति कहीं से शुरू हुई हो, त्वरित या सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस समस्या का समाधान करें। जी भाई जी तो उमा जी। करके। जी, जी जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।